नमस्ते दोस्तों हमारे देश में शिक्षा का स्तर आज दुनिया में काफ़ी अच्छा है। दुनिया की विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारत में पढ़ के गए बच्चे आज अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ये सब अधिकतर बच्चे मेन स्ट्रीम लाइन स्कूलों से पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक के नाम पर बहुत सारी ग्रांट कई वर्षों से मदरसों को दी जा रही है। जितने भी राज्य हमारे देश के हैं, लगभग ज़्यादातर राज्यों में मदरसों के नाम पर ग्रांट दी जाती है और इस ग्रांट का इस्तेमाल किस तरह होता है, क्यों करते हैं वो, इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। और कहा भी जाता है कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं या आतंक की विचारधारा के लोग काफ़ी निकलते हैं। इसके प्रमाण के तौर पे बहुत सारे लोग जो भारत से सीरिया गए ISIS में भर्ती होने, वो ज़्यादातर मदरसों से पढ़े हुए थे। अब बहुत सारी सरकारों ने इन मदरसों को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। असम में कुछ अवैध मदरसों को गिरा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों को लेकर एक सर्वे आरंभ किया, जिसको लेकर बहुत सारे मुसलमान नेताओं में खलबली मच गई। वहीं उत्तराखंड ने भी ये घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मदरसों को लेकर आज हम देख रहे हैं विवाद चल रहा है और लोगों का कहना है कि सरकारें मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं, जैसा कि असम में कुछ मदरसों का टेरर लिंक होने की वजह से उनको तोड़ दिया गया, उन पर बुलडोज़र चला दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के भी मदरसों में खलबली मची हुई है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो ये जो सर्वे है, सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकारों को सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये बहुत लंबे समय के बाद पहली बार सर्वे हो रहा है? जी, धन्यवाद अमित जी। मैं तो आपका और आपके श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप निरंतर इतने अच्छे मुद्दे लेकर के आते हैं, जो ज्वलंत समस्याएँ होती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने मदरसों के लिए और मदरसों में रहने वाले मौलवियों के लिए कुछ सुविधाएँ आरंभ की। तो उस समय पर बड़े सारे मदरसे ऐसे थे जो कागज़ों में केवल चल रहे थे और ज़मीन पर कुछ भी नहीं था। तो उस समय पर भी पोल खुली थी, लेकिन वो उनके वोटर थे, तो समाजवादी पार्टी ने उन सब की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने निरंतर उस सब चीज़ को जारी रखा। ऐसा भी हुआ है कि एक बच्चे का 5-5 जगह मदरसों में नाम अलग-अलग लिखा हुआ था और मदरसों का मौलवी बदला हुआ था और फिर उसके कारण से उसको सब, चूँकि ये मान लो 50 बच्चे इस मदरसे में, 50 दूसरे में, तो ऐसे करके उसने दिखाया हुआ था। ये मुद्दा सपा की सरकार में आ चुका है सामने, लेकिन सपा सरकार इनको अपना वोटर मानती है, तो वो समझती है कि भाई इस पे वोट नाराज़ हो जाएगी। इसकी तो बहुत ज़रूरत है। मैं कहूँगा आप लोगों से कि ऐसा तो किसी भी संप्रदाय में, भारत में बड़े सारे संप्रदाय हैं और वो अपने शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, लेकिन ऐसा बेईमाना किसी शिक्षण संस्थान में आपको नहीं मिलेगा जैसा इन्होंने किया हुआ। तो सर्वे की तो नितांत आवश्यकता है। जी, बिल्कुल। ये जो मदरसे हैं, आखिर इनके अंदर जो पढ़ाया जाता है, मदरसा बोर्ड जो है वो जो भी शिक्षा के लिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है उसके अनुसार पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मदरसों में जो हाल ही में हम मीडिया में खबरें आई हैं, उसके अनुसार बहुत सारे मदरसों में जो इस्लामिक शिक्षा है, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ गलत है, लेकिन कई मदरसों में गलत प्रकार से शिक्षा भी दी जाती है। कई मदरसों के अंदर हमने बच्चों के साथ शोषण, अलग अलग तरीके से शारीरिक यौन शोषण की भी घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो कि एक शिक्षण संस्थान के लिए काफ़ी शर्मनाक हो सकती हैं। और इसके अलावा जो पढ़ाया जाता है वो जो रिकमेंडेड है उसके अलावा पढ़ाया जाता है। तीसरा, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे रजिस्टर्ड ही नहीं है या फिर मदरसा जो है वो ग्रांट ले रहा है और वहाँ पे बच्चे कम हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इस प्रकार की और कौन सी अनियमितताएं हैं जो मदरसों को लेकर लोगों के मन में सवाल या शक रहता है, और जो जिस बात को लेकर अभी ये मौलाना मौलवी जितने भी हैं ये घबरा रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं?
जी अमित जी, एक बात आपको मैं बताऊंगा, इनको हम शिक्षण संस्थान नहीं कह सकते हैं। जी, शिक्षण संस्थान तो वो होते हैं जहाँ शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं: विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता। ये जो स्थान है, ये दीनी तालीम के स्थान है, ये समझना पड़ेगा आपको। जी, ये दीनी तालीम का मतलब जो इनका दीन है उसकी तालीम देने के स्थान है, ये शिक्षण संस्थान नहीं। जी, और अगर ये शिक्षण संस्थान होते तो इनमें से भी कोई वैज्ञानिक निकला होता, कोई इंजीनियर निकला होता, कोई डॉक्टर निकला होता, इनमें से वो नहीं निकलते हैं। और आपने जो प्रश्न किया वो जायज है। ये दीनी तालीम के स्थान है, और वो दीनी तालीम का मतलब ये पढ़ने के बाद भी अपने दीन के लिए ही आगे चलना है इनको। इनको समाज से या देश से कुछ लेना देना नहीं। अभी आपने अंसारी को सुना होगा, जो वो जी, टीवी पे डिबेट में बोल गया। अंसारी ने ये कहा है कि जो भी सर्वे टीम आए तो उसका जूते चप्पलों से स्वागत करो। वो जी, आप समझ रहे हैं? जी, वो भड़काना चाहते हैं, मतलब मदरसे का आप हमारे गुरुकुल पे चलते हैं आर्य समाज के, और बहुत सारी संस्थाएं हमारी शिक्षण संस्थान है, उनका सर्वे करा लीजिए। आरएसएस के द्वारा संचालित एक संस्था है जिसको शिशु मंदिर के नाम से चलती है, जी, तो उसका आप सर्वे करो। कोई विरोध करने वाला नहीं, कोई सर्वे में उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं। इनको पता है अगर सर्वे टीम अंदर गई तो सर्वे का मतलब है कि तुम्हारी पोल खुल जाना, और ये पोल खुलने से बचना चाहते हैं। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अखबारों में बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ऐसे मदरसे मिले हैं जहाँ पर जिनका या तो पंजीकरण ही नहीं है, या फिर वहाँ पर मदरसे के नाम पर कोई अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल आदि खुल रहा है, जहाँ पर नॉर्मल जो आम शिक्षा बोर्ड की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षा दी जा रही है, मदरसा नहीं है, लेकिन वो ग्रांट ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों के बारे में पता चला है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, ये करोड़ों रुपए की जो ग्रांट मदरसों को हर साल अलग अलग राज्य सरकारें देती हैं, इसको जो है देने का क्या कारण है? ये जो अन्य धर्म की यानी हिंदू धर्म के जो गुरुकुल हैं वहाँ पर क्या इस प्रकार की ग्रांट दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती तो क्यों नहीं दी जाती, क्यों ये भेदभाव? जी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक तो ये जो ग्रांट चल रही है ना देश में, जी, एक तो कानूनी गलत बना हुआ है कि जो देश में अल्पसंख्यक है उनको बढ़ाने के लिए सरकार धन खर्च करेगी। ये धन सरकार खर्च कर रही है अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार को ये भी तो चाहिए कि शिक्षण संस्थान अपने खोल करके ग्रांट देगी, ये थोड़ी कि कोई मर्जी से अपनी चलाएगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारे गुरुकुल भी हैं और बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। किसी किसी राज्य में, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको बताऊंगा मैं, 100 जी, करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट दी जाती है। जी, तो वहाँ कुछ क्रिश्चियनों की संस्थाएं हैं, एक आध गुरुकुल अपना चलता है तो उसको भी थोड़ा बहुत उसमें से मिलता। मैं नहीं समझता 10-20 लाख रुपए अगर गुरुकुल को मिल जाता हो, करोड़ों में से, सैकड़ों करोड़ में से, तो कोई बड़ी बात नहीं। सरकार ने एक नियम ही गलत बनाया हुआ है पहले का, कि संविधान में कि जो अल्पसंख्यक होगा देश के अंदर उसकी सहायता करेगी सरकार, लेकिन ये उस सहायता को लेकर के देश में सहयोग नहीं करते। देश को आगे बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं, देश के लिए इनका कोई सहयोग ही नहीं। इनका सहयोग अगर है उस ग्रांट से तो केवल अपने दीन को मजबूत करना है। और आप सब जानते हैं कि गुरुकुलों से कोई बम फोड़ने वाला नहीं निकला, जी, गुरुकुलों से कोई देश का विरोधी नहीं निकला, गुरुकुलों से किसी ने भ्रष्टाचार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं निकला। इनके अंदर से जो निकल करके मदरसे से आ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे मदरसे ऐसे, लेकिन हाँ उनमें ज्यादातर बहुतायत मदरसे ऐसे हैं। चाहे आप बिजनौर के शेरकोट को ले लीजिए, बिजनौर के शेरकोट के मदरसे में मतलब लड़ने के हथियार मिले, आप सोचो जरा, जी, तलवारें मिली हैं, छुरे मिले हैं, और ऐसे ऐसे शस्त्र वहां पर मिले हैं। उसमें जब छापा मारा गया उस समय पर संजीव त्यागी एक एसपी होते थे बिजनौर में, उन्होंने छापा मारा तो इतना बड़ा जखीरा मिला। इसका क्या मतलब है भाई? जी, तो इनका तो ये पूरा ये ग्रांट जो सरकार से ले रहे हैं, पूरा ग्रांट देश विरोध में प्रयोग होती है ज्यादातर इसमें से। जी, जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये देश विरोधी गतिविधियों के अंदर जो मदरसों की ग्रांट हो रही है, और हमने बहुत से कैसे ऐसे देखे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग जिनके लिंक या तो पाकिस्तान की आईएसआईएस से होते हैं या अन्य जो आतंकवादी संगठन हैं, भले ही वो कश्मीर के हों या पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी संगठन, उनके लिंक इन मदरसों में रहने वाले बहुत सारे बच्चों में निकलते हैं, जो कि पता चलता है कि वो भारत में काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। और बहुत सारे केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर मदरसों के मौलवी और उनके अन्य जो साथी हैं, यानी कि जो वहाँ से पढ़ के गए बच्चे हैं, वो धर्म यानी
धर्मांतरण को लेकर भी कार्य करते दिखे। और बीते दिनों ऐसे बहुत सारे जो मुजफ्फरनगर के कुछ मौलाना मौलवी जो हैं वो पुलिस की शिकस्त गिरफ्त में आए थे, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि ये मदरसों को लेकर हमेशा ही इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को बरगलाया जाता है, मुसलमान धर्म के लिए उनको मुस्लिम इस्लाम की ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं मौलाना, धार्मिक शिक्षा के नाम पर। जी, पिछले दिनों यूपी एटीएस ने एक मौलाना गिरफ्तार किया जिसका नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी जी। और मैं मतलब यहाँ की भारत की बात नहीं कर रहा, बड़े सारे देशों में इतना बड़ा मदरसा नहीं है। बहुत सारे देशों में मतलब विश्व के बड़े मदरसों में से फुलत का मदरसा है जी। वो मौलाना कलीम सिद्दीकी चलाता था, उसी के आड़ में एक जीपीसी चलाता था, ग्लोबल पीस सेंटर जी। और आप समझो वो उस मदरसे को भी ग्रांट मिलती है, सरकारी सरकार से ग्रांट ली जाती है इस मदरसे के लिए, क्योंकि इनके मंत्रियों से कांटेक्ट है तो सरकारों से सीधा संबंध जोड़ करके कहीं ना कहीं ग्रांट उसमें पाते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपने जीवन में 5 लाख धर्म परिवर्तन किए, आप सोचो जरा जी। मतलब, और वो कौन थे? सनातन धर्म से 5 लाख लोगों को मौलाना कलीम सिद्दीकी अकेला जीपीसी के माध्यम से ले गया, ग्लोबल पीस सेंटर के माध्यम से, बिल्कुल, और मदरसे की आड़ में ले गया। मतलब उसके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था ना, जैसे आप लोग अभी एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, शिक्षण संस्थान जी। तो उसकी जो छवि बनी हुई थी सरकारों में वो ऐसी थी कि भाई ये तो शिक्षण संस्थान चलाते, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उसके पीछे जो काम करते थे मौलाना, और वो आप जानते हैं कि वो मुद्दा उठा हुआ था पूरे देश में, जो गूंगे बहरे बच्चे मुस्लिम बने थे वो उसी से पकड़ में आया पूरा का पूरा। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी एक शिक्षण संस्थान चला करके 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कर गया, आप सोचो जरा, इसी की आड़ में, तो मदरसे की आड़ में। और ऐसा एक थोड़ा ही है, ये जो गाजियाबाद का मौलाना था और ये कितने सारे पकड़े गए उसी में। ये सब इसी मदरसों की आड़ में पूरा धर्मांतरण का खेल भी चलता है, और भोले भाले सनातन धर्म के लोगों को जो ये जो सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े हुए घूम रहे हैं हमारे वाले, वो समझ नहीं पाते और इनके चक्कर में आके फंस जाते हैं, हजारों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं एक छोटी सी आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगा कि हाल ही में प्रयागराज जिले के अंदर जो ये सर्वे किया गया उसमें लगभग 270 मदरसे मिले। इन 270 में से 30 ऐसे मदरसे थे जो बिल्कुल किसी भी मान्यता नहीं थी, और जो अभी कुलदीप जी आपने बात कही कि उन मदरसों में आखिर हो क्या रहा था, बिना मान्यता के मदरसे कहाँ, किसकी सहायता से, कहाँ से पैसे लेके चल रहे हैं। तो और बहुत सारे मदरसे जो हैं वो विदेशों से फंड भी लेते हैं, तो जो विदेशी फंडिंग्स वाले मदरसे हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी चाहिए। और लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राजनेता जो हैं इन मदरसों के सर्वे को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मदरसों का जो ये मामला है, अगर मदरसे पकड़े जाएंगे तो बहुत सारी उनकी जो वोट बैंक है वो प्रभावित होगा। अगर वो मदरसों का साथ देंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ है, तो आने वाले चुनावों में उनको वोट मिल सकता है। लेकिन भविष्य और देश की अगर बात की जाए तो इस्लामिक एजुकेशन या आप दीनी तालीम की बात कर रहे हैं, दीनी तालीम ठीक है, हमारे संविधान ने एक दीनी तालीम या अपनी रिलीजियस एजुकेशन के नाम पर हर एक को छूट दी है, चाहे वो सनातन धर्म की हो चाहे किसी भी समुदाय की हो। लेकिन उसके अंदर अगर आप उसको धर्मांतरण, मतांतरण या फिर आप उसको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिहाद के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी गलत है। कुलदीप जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात की मदरसों की, दीनी तालीम की, आप गुरुकुलों से भी जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर गुरुकुल और मदरसे की तालीम के अंदर, क्योंकि अगर हम किसी इस्लामिक स्कॉलर या इस्लाम के जो ये मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं इनसे बात करते हैं तो ये एक ही पलड़े में तोलते हैं, गुरुकुल को भी और मदरसों को भी। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा सा इस डिफरेंस को क्लियर करें कि क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था कि मदरसों में सेक्सुअल हरासमेंट के बड़े सारे केस मिले। जी बिल्कुल। लेकिन गुरुकुल एक भी नहीं है, एक भी गुरुकुल के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, गुरुकुल के अंदर चरित्रवान राष्ट्रभक्त देश नौजवान तैयार किए जाते हैं।
जबकि आप जाने मदरसों के अंदर आप देखिएगा, अगर मदरसों के अंदर भी देशभक्त लोग तैयार होते तो पत्थर मारने वाले नहीं होते, मदरसों से निकल करके बम फोड़ने वाले लोग पैदा नहीं होते। ये अंतर साफ दिखाई देता। गुरुकुल से निकल करके बड़े सारे लोग जो आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, बड़े-बड़े अधिकारी बने हैं, गुरुकुलों से निकल करके लोग देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए निरंतर आगे आने वाले लोगों में गुरुकुल के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन जी। मदरसों से निकलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? जी। वह नगण्य है, मैं समझता हूँ कि एक भी नहीं है। और ये बौखला इसीलिए लिए रहे हैं कि अगर इनका सर्वे हो गया तो पता चलेगा, जैसे असम के अंदर बुलडोजर चल गया जी। मदरसों में, जी। उसका कार्य यही था। उनको पता चला जब उन्होंने सर्वे किया असम के मुख्यमंत्री ने, तो उसको पता चला कि ये तो देश विरोधी गतिविधियां के अंदर चल रही, जबकि गुरुकुल की आज तक एक ईंट भी सरकार ने कहीं नहीं उखाड़ी है। जी। तो इस चीज का फर्क तो साफ है, दुनिया में दिखाई देता। गुरुकुल से पढ़ने वाला व्यक्ति हो सकता है कि योग्य कम रह जाए, हो सकता है कि वो बहुत सारे कार्य न कर पाए, लेकिन मैं कहूँगा गुरुकुल से निकलने के बाद व्यक्ति चरित्रहीनता नहीं करेगा, पाखंड नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा और देश का विरोध नहीं। जी, ये तो बिल्कुल। अंतर साफ है। और बिल्कुल। मदरसे से निकल करके व्यक्ति जो आएगा, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर देश विरोधी ताकतें भी साथ में रहेगा, भ्रष्टाचार में आगे रहेगा, पाखंड को बढ़ावा देने वाला होगा और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ निरंतर खड़ा रहेगा। अभी एक लाइन और मैं जोड़ूंगा जी। इसके साथ में। जी। अभी आप देख रहे हैं मायावती ने कहा कि मदरसों का जो सर्वे किया जा रहा है बीजेपी की राजनीति है। अच्छा चलो बीजेपी की राजनीति है, पर तुम जो बोल रही हो क्या, उसको क्या कहेंगे? जी। इनको भी पता है कि योगी इतना मजबूत मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, यूपी के अंदर जो सर्वे जिसने शुरू कर दिया है, या असम के अंदर जो मुख्यमंत्री, या उत्तराखंड के अंदर, ये इतना मजबूत योगी मुख्यमंत्री है, इनके कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सर्वे होके रहेगा। लेकिन ये सोच रहे हैं अगर हम मुसलमानों के फेवर में बोल जाएंगे तो इनको वोट थोड़ा बहुत उसमें से मिल जाएगा, जी। और अगर ये नहीं भी बोलेंगे तो वोट इन्हीं को मिलना है। लेकिन इनमें आपस में भी जंग है ना, सपा में, बसपा में या कांग्रेस में, इनमें आपस में भी जंग मची हुई कि मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा वोट कौन ले सके। जी, बिल्कुल। और जो आपने बात कही कुलदीप जी, ये तो आज हम नहीं, आप और हम बोल रहे हैं, लेकिन एक समय था जब अंग्रेज भी कहते थे कि गुरुकुल कांगड़ी जैसे गुरुकुल से ऐसे लोग निकलते हैं जिसने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी है, और वहाँ से देशभक्त निकलते थे। पूरी दुनिया ने जाना, इतिहास रहा है आर्य समाज का, गुरुकुलों का, कि जब भी देशभक्तों का आवश्यकता हुई तो गुरुकुलों ने साथ दिया, गुरुकुलों में जाकर मीटिंग्स हुई, गुरुकुलों में जाकर उन्होंने पनाह ली, जो भी हमारे राष्ट्रभक्त थे उस समय। और आज भी, आज की जो बात है, आज हम गुरुकुलों की बात करते हैं तो गुरुकुलों को गुरुकुल कांगड़ी उसको, और इस तरह से बहुत सारे गुरुकुल हैं जिनको यूजीसी द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा गया है। बहुत सारे गुरुकुल हैं जो अलग अलग जो शिक्षण बोर्ड हैं उनके अधीन है, और अभी हाल ही में भारतीय शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना की है भारत सरकार ने। तो ये चीज़ें गुरुकुलों को लेकर एक तरह से दुनिया में सब जानते हैं कि गुरुकुल एक एजुकेशन का हब है। इसके अलावा हम अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो मेरठ के जो गुरुकुल प्रभात आश्रम है, वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी जो है ओलंपिक्स खेलने गए। किसी भी मदरसे का कोई बच्चा, शायद मेरी जानकारी में तो नहीं है कि जो ओलंपिक्स में गया हो। भारत का ही नहीं, भारत के साथ जो पाकिस्तान या बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क हैं, वहाँ का भी कोई विद्यार्थी अगर गया हो तो बहुत हैरानी की बात होगी, कोई नहीं गया। तो ये सब चीज़ें गुरुकुलों में मिलती है, लेकिन मदरसों को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं मदरसों के ऊपर, मदरसे जो हैं उनकी इस्लामिक या दीनी तालीम का स्थान है, तो एक तरह से उसको सॉफ्ट कॉर्नर की तरह देखना चाहिए। लेकिन जब वहाँ से हथियार निकलता है, जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कि बहुत सारे मदरसों से हथियार तक प्राप्त हुए, और हम हर महीने में 1 या 2 बार खबर सुन लेते हैं कि देवबंद या उसके आसपास के क्षेत्रों से जो मदरसे हैं, वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके संपर्क किसी न किसी आतंकवादी संगठन से होते हैं। तो ऐसे जब समाचार हमें मदरसों के बारे में मिलेगा तो लोगों के मन में शंका होगी। ठीक है, आप अपना जो भी आपको करना है अपने पंथ, अपने समुदाय के लिए करिए, सरकार ने आपको, कानून ने, हमारे संविधान ने आपको छूट दी हुई है, लेकिन देश की अखंडता और देश की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो धन दिया जाता है मदरसों के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर, वो सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। वो
अगर किसी मद के लिए दिया जा रहा है तो उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर मदरसा है ही नहीं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, लेकिन ग्रांट्स जा रही हैं हर साल लाखों रुपए की। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से देश विरोधी गतिविधि है, क्योंकि पैसा टैक्स पेयर्स का है, जो टैक्स देते हैं लोग, और शायद इन मदरसों में पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देता है। सबसे बड़ी बात, कुलदीप जी आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।